तो हम लोग थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस डिस्कस कर रहे थे और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे थर्ड इंटेलिजेंस के बारे में, हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा दी गई स्पेशल इंटेलिजेंस। क्या होती है स्पेशल इंटेलिजेंस? एक एक करके समझना। 8 इंटेलिजेंस थी, हम लोग 2 कवर कर चुके हैं, 6 और करनी है आज हमें, ठीक है। स्पेशल इंटेलिजेंस एक हमारी ना एबिलिटी होती है कि कैसे हम लोग विजुअल इमेजेस और विजुअल पैटर्न फॉर्म कर सकते हैं। ध्यान से समझना, हम लोग कैसे विजुअल इमेजेस और विजुअल पैटर्न फॉर्म कर सकते हैं, इस चीज़ की हमारी एबिलिटी होती है। यहाँ पर हम किस तरीके से इमेजेस को फॉर्म कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं और उनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर एक तरीके से माइंड की इमेजिनेशन पे ज्यादा फोकस करा जाता है। यही हुई ना इसका मतलब, विजुअल इमेजेस इसका मतलब माइंड के अंदर, विजुअल पैटर्न्स भी माइंड के अंदर। कैसे आप उसको फॉर्म कर रहे हो, यूज कर रहे हो, ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। जो पर्सन इस इंटेलिजेंस के अंदर हाई होते हैं ना, देखो लिखा हुआ था पर्सन हाई ऑन दिस इंटेलिजेंस, वो इजीली अपने दिमाग के अंदर स्पेशल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्पेशल वर्ल्ड पता है क्या होता है कशिश समक्ष? कि जैसे मतलब मान लो किसी भी चीज का एक एरिया है, लेकिन ये एरिया पता है क्या, आपकी इमेजिनेशन में एग्जिस्ट करता है। जैसे एग्जांपल देखना ये किस में होता है, अभी आपको कवर हो जाएगा बिल्कुल कैसे इमेजिनेशन में कैसा एरिया एग्जिस्ट कर सकता है। ये वाला चीज होती है पायलट के पास। कशिश, प्लेन में तो बैठे ही हो आप, समक्ष आप भी बैठे होगे। अब क्या वहां पर कोई रोड बन रखी होती है उसको? पायलट के सामने कोई रोड होती है? अगर उसका इंडिकेटर भी वहां पर खराब हो जाए, तब भी उसको कैसे पता होता है उसको कहां जाना है? बिकॉज ऑफ स्पेशल इंटेलिजेंस। अंदाजा एक जैसे मतलब मैं चीज बताता हूँ, उससे कनेक्टेड नहीं है लेकिन आप समझ जाओगे कि जैसे कशिश मतलब मान लो मैं आपके घर पर आया और रात को मतलब मैं रुक रहा हूँ, मैं सोया, ठीक है। आपने मुझे एक रूम दिया, मैं वहां पर लाइट चली गई और मुझे मतलब या तो पानी पीने जाना है और वॉशरूम के लिए जाना है। अब मुझे लाइट नहीं दिख रही, मैं अंधेरे में परेशान हो रहा हूँ कि कहाँ गई लाइट, कहाँ गई लाइट, और मेरा मोबाइल भी नहीं दिख रहा मुझे। जाहिर सी बात है ना, काफी देर तक परेशान होऊंगा ना, दीवारों पे ऐसे अंधे बन के हाथ टच कर करके देखूंगा ना मैं। लेकिन वही अगर आपका घर हो तो आप आंखें बंद करके भी चले जाओगे कि मेरा बेड का सोने का पोस्चर ये है, बेड इस तरफ है और लाइट और स्विच बोर्ड उस तरफ है। चले जाओगे ना इमेजिन करके, और डायरेक्ट उसी उंगली उसी स्विच बोर्ड के उसी बटन पे हाथ मारोगे, ये जहां से लाइट जल जाए, कितनी भी नींद में हो। और ये चीज आपके साथ भी हो सकती है, अगर आप मेरे घर पर आओ तो तब भी नहीं कर पाओगे, जैसे मैं आपके घर पे नहीं कर पा रहा। ये चीज है इमेजिनेशन में। अब आप समझ गए कैसे चीज करी जाती है। अब देखो, ये चीज होती है पायलट के पास, सेलर्स के पास। समुद्र में भी कोई रास्ता, कोई रोड तो नहीं बन रखी होती कि लेफ्ट मुड़ना है राइट मुड़ना है। कभी कभार जो भटक जाते हैं फिर भी वो राइट लोकेशन पे पहुंच जाते हैं, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज होती है मूर्ति बनाने वालों के पास, मूर्ति बनाने वालों के पास, क्योंकि उनकी इमेजिनेशन बहुत ज्यादा काम आती है। उनकी इमेजिनेशन बहुत ज्यादा काम आती है कि किस तरीके से हाथों का पोस्चर मतलब क्या रखना है, ठीक है, क्या कितनी आईज का साइज होना चाहिए, ठीक है, एक्सप्रेशन फेस के एक तरीके से क्या होने चाहिए। ये सब कुछ बहुत ज्यादा होता है उनके पास, पेंटर्स के पास होता है, ठीक है, आर्किटेक्ट के पास होता है, इंटीरियर डेकोरेटर्स इंटीरियर डिजाइनर्स के पास होता है, और सर्जन्स के पास होता है। कि जैसे ऑपरेशन करते वक्त मान लो कि वो लेडी प्रेग्नेंट है, अब बच्चा फुली डेवलप हो गया है और अब उस बच्चे को बाहर निकालने का टाइम है। तो यार डॉक्टर को पता होता है ना कि किस जगह से कहाँ भाई काटना है, क्या सिलाई करनी है क्या नहीं करनी है ना। ऐसी थोड़ी ना कहीं से भी काट देंगे। कि आप ये सोचो कि जैसे कशिश आप डॉक्टर बन गए, आपने कहा यार सब लोग ना हॉरिजॉन्टल तरीके से स्टमक को काटते हैं, मैं वर्टिकल काट के देखती हूँ, तो सीधा होगा चाहे टेढ़ा होगा बच्चा वो आराम से बाहर निकल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। यहाँ पर ऐसे काम नहीं होता है, बिकॉज यू नो कि पर्सन को टारगेट कहाँ करना है। सर्जन में जैसे जैसे मतलब मान लो आपने सुना होगा कशिश किसी को दिक्कत होती है स्टोन्स की, पथरी की, है ना। तो स्पेसिफिक डॉक्टर को अल्ट्रासाउंड करने के बाद पता होता है वेयर टू टारगेट द ऑपरेशन, कि कहाँ से वो बाहर निकाले जाए, है ना। लिवर कहाँ पर है, हार्ट कहाँ पर है, किडनीज कहाँ पर है, ये चीज। अब बात आती है नेक्स्ट इंटेलिजेंस की, जो कि है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, ठीक है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस नाम से ही पता चल रहा है, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। पर्सन के अंदर कितनी एबिलिटी है कि वो प्रोड्यूस कर सके और मैनिपुलेट कर सके म्यूजिकल रिदम्स को और पैटर्न्स को। मैनिपुलेट का मतलब यहां पर पता है क्या है? जैसे टोन 1 प्लस टोन 2 को मिलाकर मैंने एक बना दी टोन 3, ये चीज होता है ना। जैसे मतलब मान लो बहुत सालों तक जब हमारे मम्मी पापा के टाइम पे मूवीज आती थी, तब हमने क्या ऐसी चीज सुनी थी कभी कशिश, बीट बॉक्सिंग जैसी चीज? नहीं ना। लेकिन सोचो जरा, वो अपने माउथ के अंदर एक आवाज है, हमारी टंग
और माउथ का एक एक्सप्रेशन से करके कितनी सारी टोन निकल सकती हैं, है ना। तो ये कैपेसिटी आप कैसे ना प्रोड्यूस कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो म्यूजिकल पैटर्न को किसी भी चीज से। आप जैसे मतलब मान लो अभी पेन से लिख रहे हो, सामने पानी का ग्लास पड़ा हुआ है, आप उस पर टन 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 बजाकर एक धुन बना दो, ठीक है। तो जो पर्सन इन इंटेलिजेंस के ऊपर हाई होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं साउंड से और वाइब्रेशन से, ठीक है, और नए पैटर्न ऑफ साउंड को बनाने में काफी ज्यादा माहिर होते हैं, ठीक है, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट है बॉडली काइनेस्थेटिक, ठीक है, बॉडली काइनेस्थेटिक ये कंबाइंड है, ठीक है। ये एक एबिलिटी होती है आप कैसे अपनी बॉडी को पूरी तरीके से या बॉडी की कुछ पोर्शन को कितनी फ्लेक्सिबली और कितनी क्रिएटिवली यूज कर सकते हो। इसके अंदर आप या तो पूरी बॉडी को या उसके किसी पोर्शन को यूज कर सकते हो आप अपने आप को डिस्प्ले करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अब ये कैसी बात हो रही है कि भाई बॉडी को डिस्प्ले करना, बॉडी को कंस्ट्रक्ट करना, मतलब कहने का मतलब ये है, सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं, आपको यहाँ पर अपने पोस्चर को कंस्ट्रक्ट और क्या कहते हैं डिजाइन करना है। क्यों भाई, क्यों करना है पोस्चर को डिजाइन? क्योंकि यहाँ पर जो पर्सन एक्टिविटी करता है ना उसके अंदर ऑटोमेटिकली पोस्चर चेंज होंगे। कौन सी एक्टिविटी है भाई वो? एथलेटिक्स, डांसिंग, एक्टिंग, स्पोर्ट्स, जिम और सर्जन्स के पास भी होती है। तो देखो कशिश, ये क्वेश्चन आ सकता है, समक्ष ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर्जन्स के पास दो तरह की इंटेलिजेंस कौन सी होती है, कॉमन कौन सी है? तो आपने देखा ना, एक है स्पेशियल कि उनको माइंड में मेंटल इमेजेस होती हैं इनके, और दूसरा बॉडली कैनेस्थेटिक। बॉडी कैनेस्थेटिक इसका मतलब जैसे मतलब मान लो कशिश, उनके पास समक्ष बहुत एक पैना सा चाकू टाइप एक वो होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, आपने देखा होगा। तो कहाँ काटना है, कितनी बारीकी से टांके लगाने हैं, है ना, इंजेक्शन कितना डेप्थ में जाना चाहिए। ये थोड़ी ना कशिश कि भाई भैंस की साइज का इंजेक्शन है जो कहीं भी घुसा दिया बॉडी के अंदर, है ना, और फिर वहां से रिंज मार दी। नस के अंदर भी अगर इंजेक्शन लग रहा है तो कितना डेप्थ तक वो सोई जाएगी। ये सब चीजें जो होती हैं, एक बात बता रहा जरा, स्पेशल, और उसकी बात नहीं होगी क्या बॉडी कैनेस्थेटिक की कि हाथ की क्रिएटिविटी किस तरीके से होनी चाहिए। बड़े बड़े जो ऑपरेशन होते हैं वो ऐसे ही तो होते हैं ना, आराम से करे जाते हैं। हमें तो कोई दिक्कत नहीं, सामने वाले का कैसा भी ऑपरेशन कर दो, लेकिन उसके दर्द का भी तो ख्याल रखना है ना कशिश उसके बाद, कि जब वो रिकवर हो तो उसको कम से कम दर्द हो। मैं जैसा कि हमने ऊपर एग्जांपल डिस्कस करा, सर्जन को ही लेकर मैं दोनों चीजें बता रहा हूँ। बेबी बहुत बारीक तरीके से, सही तरीके से बाहर बाहर निकालना चाहिए ना प्रेग्नेंट लेडी की बॉडी से। कैसे भी करके निकाल दोगे बेबी तो बाहर आ जाएगा, लेकिन माँ को भी तो जिंदा रखना है, ये चीज है। उसके बाद उसके दर्द का ख्याल, या फिर जो पोस्ट प्रेगनेंसी जो उसको वीकनेस होगी या कुछ भी होगी उसका भी तो ख्याल रखना है, ये चीज है। ये इन सबके पास होती है, एथलेटिक्स वगैरह इन सबके पास, ठीक है। ये कुल मिलाकर जिम और एरोबिक्स वाली चीज है ये, ठीक है। आगे इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, कशिश दो वर्ड होते हैं समक्ष, दो वर्ड होते हैं। इंट्रा का मतलब होता है व्हेन यू आर कंसर्न विद योर सेल्फ, और इंटर जो होता है ना इंटरपर्सनल, वो होता है बिटवीन टू या फिर मोर देन टू पर्सन। ये पूरी की पूरी 12वीं आपको ये वर्ड आता रहेगा, और बच्चे बहुत बुरी तरह गिरते हैं आंसर्स में, क्योंकि वो फर्क ही नहीं जानते कि इंट्रा और इंटर के बीच में फर्क क्या होता है, वहां बैठ के सोच रहे हैं। देखो इंटर को याद करने का तरीका है कशिश, हमारे स्कूल में इंटर जोनल इंटर स्कूल कंपटीशन होते हैं। इसका मतलब हमारे स्कूल के बच्चे दूसरे स्कूल जाते हैं, उनके स्कूल के बच्चे हमारे स्कूल आते हैं। कभी इंट्रा जोनल इंटर स्कूल कंपटीशन ही सुना होगा आपने, ये वर्ड यूज नहीं होता कभी इंट्रा। वो तो क्योंकि उसी बिल्डिंग के अंदर हो रहा है, उसी उसमें हो रहा है। जैसे साल के खत्म होने पर एनुअल फंक्शन होता है, एनुअल फंक्शन एक इंटर फंक्शन है, लेकिन ये कभी नाम नहीं सुनोगे आप कि इंटर फंक्शन कंडक्ट हो रहा है। लेकिन अगर मान लो कोई क्विज कंपटीशन हो रहा है तो हम कहते हैं ना इंटर जोनल इंटर स्कूल क्विज कंपटीशन, जिसमें एक या एक से ज्यादा स्कूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो याद रखना इंटर में ना विद इन 2 पर्सन मिनिमम होने ही चाहिए, ठीक है। इसको इससे याद रख लो, साइकोलॉजी की क्लास पढ़ रहे हैं हम लोग, वी आर मैच्योर यार, ठीक है। इंटर कोर्स फॉर सेक्स, ठीक है, अकेले पर्सन थोड़ी ना कर सकता है, दो लोगों की मिनिमम जरूरत है कि नहीं है, ऐसे भी याद रख सकते हो उसको, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। चलो बात करते हैं इंट्रा पर्सन, जब पर्सन कंसर्न है अपने आप से। ये एक ऐसी एबिलिटी होती है आप किस तरीके से अपनी फीलिंग्स को, अपने मोटिव्स को और अपने डिजायर्स को समझ सकते हो। मतलब यू आर कंसर्न विद योर सेल्फ, आप अपनी फीलिंग से कंसर्न हो, अपने मोटिव से, एम से कंसर्न हो, और अपनी डिजायर से कंसर्न हो। ये क्या होता है? ये एक नॉलेज होती है कि क्या आपको समझ है आपके खुद के इंटरनल स्ट्रेंथ की और इंटरनल वीकनेसेस की, लिमिटेशंस की,
और क्या आप उस नॉलेज को इफेक्टिव तरीके से यूज कर सकते हो जब दूसरों से आप बात कर रहे हो, दूसरों के साथ रिलेशन स्टैब्लिश कर रहे हो। कशिश, समक्ष, ये वही वाली बात है। हम सबको पता रहता है कि हम कितने काबिल हैं, कितने नालायक हैं, ठीक है। लेकिन जब हम दूसरों से डील कर रहे होते हैं ना, तब ये चीज हमें पता होती है बहुत अच्छी तरीके से, हमारी स्ट्रेंथ क्या, लिमिटेशन क्या है। अगर नहीं पता है ना, तो वहां पर ही काम आता है कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इसका मतलब पर्सन के अंदर कम है, वो दूसरों पे तो कमेंट बाजियां करता रहता है, अपने आप को तो घंटा नहीं जानता है वो, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी लिमिटेशन। जैसे कशिश, यू नो वेरी वेल कि आपका जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, ठीक है, समक्ष, आपके लिए भी वो आपकी स्ट्रेंथ है। वीकनेस क्या है जिससे आपको डर लगता है? सोशियोलॉजी, ठीक है, इकोनॉमिक्स, डर वाले सब्जेक्ट जिन्होंने अभी तक 11वीं में डराया है, ठीक है, ये चीज है। पर्सन जो इस एबिलिटी के ऊपर हाई होते हैं ना कशिश, इस एबिलिटी के ऊपर, इसका मतलब वो ना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने में बहुत माहिर होते हैं। ये मैं एक्स्ट्रा वर्ड यूज कर रहा हूं जो कि यहां पर दे नहीं रखा है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने में वो माहिर होते हैं, इसका मतलब अपनी इंटरनल नीड्स डिजायर्स को कंप्लीट तरीके से जानते हैं, ठीक है। तो पर्सन हाई ऑन दिस इंटेलिजेंस, उनके पास बहुत एक फाइन सेंसिबिलिटीज होती है अपनी आइडेंटिटी के रिगार्डिंग, अपने एग्जिस्टेंस के रिगार्डिंग, कि वो जी क्यों रहे हैं, उनका पर्पस क्या है, मकसद क्या है, जिंदगी का मीनिंग क्या है। और ये किस में होती है? ये इंटेलिजेंस होती है फिलोसफर्स में और स्पिरिचुअल लीडर्स में होती है। मैं फिलोसफी दूसरों को, मतलब दूसरों को लाइफ का एक रास्ता तभी दिखा पाऊंगा ना, जब मेरे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, इंटरनल डिजायर्स बिल्कुल शांत हैं। ये वाली बात हम ना 5th चैप्टर में पढ़ेंगे। जब 4th चैप्टर में हम लोग कशिश समक्ष डिसऑर्डर कंप्लीट कर लेंगे ना, 5th चैप्टर के अंदर ना वो आएगी कि थेरेपीज कैसे कंडक्ट करें, क्लाइंट को ठीक कैसे बनाए, किसी को अगर मोंजुलिका जैसा डिसऑर्डर है, भूल भुलैया वाला, तो उसको ठीक कैसे करा जाए। तो 5th चैप्टर के अंदर हम लोग ये चीज पढ़ेंगे कि साइकोलॉजिस्ट की, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की, काउंसलर की, साइकेट्रिस्ट की एक खास पहचान होती है कि उसकी लाइफ में खुद की झंझटें, दिक्कतें उसकी सॉल्व हो, तब वो जाके अपने क्लाइंट की कर सकता है। वो भी तो एक पर्सन है ना कशिश, कोई थेरेपिस्ट है कशिश, अगर वही डिप्रेशन में हो तो वो आपका डिप्रेशन क्या दूर करेगा? ठीक है, ये चीज है। अब इंट्रापर्सनल हो गया, हमने इंटरपर्सनल छोड़ दिया मेरे ख्याल से, है ना? हाँ, इंटरपर्सनल की बात कर लेते हैं। इंटरपर्सनल एक ऐसी एबिलिटी होती है, अब ध्यान से समझना, अच्छी बात है, पहले इंट्रापर्सनल कर लिया हमने, तो ये आपको आएगा समझने के लिए ज्यादा आसानी से। इंट्रा में पर्सन खुद इन्वॉल्व था, इंटर मतलब बिटवीन टू या फिर मोर देन टू पीपल। यहां पर पर्सन दूसरों की एबिलिटी को मतलब अपनी एबिलिटी है लेकिन दूसरों को जानना चाहता है। ये एक ऐसी एबिलिटी होती है पर्सन की लाइफ में जिसमें वो दूसरों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है। ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें पर्सन दूसरों के मोटिव्स को, फीलिंग्स और बिहेवियर को समझने की कोशिश करता है। इंट्रा में क्या कर रहा था? सेम वर्ड से कशिश समक्ष, मोटिव्स, फीलिंग्स और बिहेवियर खुद के, लेकिन यहां पर देखो क्या वर्ड आ गया, ऑफ अदर पीपल, ताकि वो उनके साथ एक कंफर्टेबल रिलेशनशिप में आ सके, ठीक है। और ये एबिलिटी किसके पास होती है? ये होती है साइकोलॉजिस्ट के पास। दूसरों को तो समझते हैं ना, काउंसलर जब आप दूसरों की काउंसलिंग कर रहे हो, पॉलिटिशियंस वोट बैंक के लिए दूसरों को इन्फ्लुएंस करना, सोशल वर्कर समाज सुधारक या समाज सेवक दूसरों की मदद करना, और रिलीजियस लीडर्स, ठीक है। रिलीजियस लीडर्स वाला पॉइंट जानो ना, आश्रम की वेब सीरीज देख लेना, ठीक है, कि कैसे साइकोलॉजी को अट्रैक्ट करके राम रहीम आप बन सकते हो, ठीक है। उसके बाद लास्ट इंटेलिजेंस है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ये एक एबिलिटी है कि आप कैसे नेचुरल वर्ल्ड के फीचर्स को अंडरस्टैंड कर सकते हो। यहाँ पर कोई, ये नेचर लवर्स के पास होती है वाली चीज, कि आपके अंदर ना कंप्लीट तरीके से अवेयरनेस है नेचुरल वर्ल्ड के रिगार्डिंग। यहाँ पर आप डिफरेंट स्पीशीज की, चाहे वो फ्लोरा हो, चाहे वो फौना, पेड़ पौधे हो, जानवर वगैरह हो, उनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को आप रिकॉग्नाइज करते हो। और एक चीज याद रखना, यहाँ पर देखो एक वर्ड दे रखा है, आप फ्लोरा एंड फौना के अंदर सटल तरीके से डिस्क्रिमिनेशन करते हो। सटल तरीके से डिस्क्रिमिनेशन करने का पता है क्या मतलब है? ये इंटेलिजेंस जिनके पास होती है ना, तो वो बता देते हैं कि ये जो फूल है, ए फूल बी फूल से कैसे अलग है, और बी जो है वो सी फूल से, और वो डी फूल से कैसे अलग है। जैसे सेम तरीके के आपको मान लो कोई फूल लग रहा है और आपको वो इंटरप्रेट हो रहा है यार ये तो व्हाइट रोज है, तो माली आपको आगे बोल देगा मैडम ये व्हाइट रोज नहीं है, किसी और चीज का फूल है। ये जो बता पाते हैं ना, ये चीज है एक तरीके से सटल डिस्क्रिमिनेशन करना, कि दे कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन अलग अलग चिड़ियां, अलग अलग सांप, अलग अलग फूल पत्तियां, अलग अलग पेड़। ये चीज वो बता पाते हैं। ये किसके पास होती है? हंटर्स के पास होती है, किसानों के पास होती है, कि कौन से जमीन पर, कौन से सॉइल पर किस चीज की खेती हो सकती है। कशिश याद है ना ज्योग्राफी का कंसेप्ट, राइस और बीट की खेती। राइस नॉर्थ इंडिया में वैसे ग्रो करना ठीक नहीं है क्योंकि पानी बहुत वो करता है और वाटर लेवल उसी की वजह से कम जाता जा रहा है। जो चीज जहां पे ग्रो हो सके वो वहां ग्रो करो। नॉर्थ इंडिया में बाजरा और वो उगाओ ना,
जौ वगैरह ये सब उगाओ, है ना, ये चीज़ है। टूरिस्ट के पास होती है, कई लोग जैसे आपको पता ना, व्लॉगर्स होते हैं, वो सिर्फ ऐसी चीज़ों की स्टडी करने, और स्टडी करने क्या मतलब, वो नेचर लवर्स होते हैं। आपने यूट्यूब पे कभी कभार इतनी बेहतरीन वीडियोस देखी होंगी कि सम गर्ल और सम कपल्स, या फिर कोई जो एक पूरा का पूरा ग्रुप है टूरिस्ट का, इतने बढ़िया बढ़िया वाटरफॉल के अंदर, इतनी बढ़िया बढ़िया लोकेशंस के अंदर गए हैं कि इट इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन कि ये चीज़ें सच में क्या अर्थ पे एग्जिस्ट कर सकती हैं क्या। अर्थ पे छोड़ो, इंडिया की कई सारी सीक्रेट लोकेशंस की अगर आप वीडियो डालो, बेस्ट ब्यूटीफुल 10 प्लेसेस होता है ऐसा करके यूट्यूब पे आते हैं ना, तो आप देखो उनको कितनी बढ़िया बढ़िया जगह है वो, जहां पर पानी के कलर आपको रेड, ब्लू, पर्पल, ग्रीन, मजेंटा सब दिखेंगे। ठीक है, ये चीज है। बॉटनिस्ट के पास होती है, हुअर बॉटनिस्ट, हुअर बॉटनिस्ट, कौन होते हैं बॉटनिस्ट? ये सब्जेक्ट होता है एक बॉटनी। कशिश, समक्ष, किससे एसोसिएटेड होता है? और दूसरा सब्जेक्ट होता है जूलॉजी, ये किससे एसोसिएटेड होता है? Botanist is concerned, Kashish, Samaksh, with the study of plants. Zoology is concerned with the study of animals. अगर आप बायो के स्टूडेंट होते हैं ना, तो डीयू में ये दो ऑप्शंस भी होते हैं इनका ऑनर्स करने के लिए, बॉटनी ऑनर्स एंड जूलॉजी ऑनर्स। जूलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि ये कहता है मैन इज ऑल्सो एनिमल, क्योंकि मैन क्या है? मैमल, है ना, याद आया, बचपन में पढ़ा होगा ये सब कंसेप्ट। फिर ये बर्ड वॉचर्स के पास होता है कि चिड़िया देख रहे हैं, ठीक है, ये इनके पास होती है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट थ्योरी हमारी ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। नाम से ही पता चल रहा है ट्रायर्किक, तीन कंपोनेंट्स होंगे इसका मतलब ना। अगर इस चैप्टर के अंदर इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग, अच्छा आपको एक चीज कवर हो गई ना, कि हम लोग ने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच की थ्योरी कवर करी है पहले, ये थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इससे पहले जितनी भी थी वो साइकोमेट्रिक अप्रोच की थी, बताया था ना मैंने, यूनिफैक्टर, टू फैक्टर, थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, हिरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस और स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। ये जो पांच थी ये साइकोमेट्रिक अप्रोच का पार्ट है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में सबसे पहली थ्योरी हमने कवर करी आज की क्लास में, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, और अब हम दूसरी थ्योरी कवर करने जा रहे हैं, ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, और इसके साथ ही हम लोग कवर करेंगे पास मॉडल जो कि है नंबर 3। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी तक अगर सारी इंटेलिजेंस की थ्योरीज में अगर कोई थ्योरी है ना, तो वो ये थ्योरी है, ये थ्योरी है। 6 मार्क्स के अंदर भी ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना, कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछना। स्टार्ट करें, कशिश बात समझ में आई? ठीक है, ये थ्योरी सबसे पहले दी किसने, पर्सन का नाम हाईलाइट करते हैं, रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग, इसका पूरा नाम था रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग। इसने ये ट्रायर्किक थ्योरी प्रपोज करी थी। स्टर्नबर्ग ने सबसे पहले समझते हैं कि उसका नजरिया क्या था इंटेलिजेंस को देखने का। कहता है इंटेलिजेंस एक ऐसी एबिलिटी होती है जो कि शुरू से मैंने तुम्हें बोला था ना, कॉमन डेफिनेशन तुम्हें दिखेगी कि अपने आप एनवायरनमेंट की तरफ कितना ज्यादा अडॉप्ट कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। तो ये भी ये कह रहा है, ये एक हमारी ऐसी क्षमता है कि पर्सन अपने एनवायरनमेंट को कितनी अच्छी तरीके से अडेप्ट कर सकता है, शेप कर सकता है और सिलेक्ट कर सकता है अपने गोल्स को एकम्प्लिश करने के लिए, एज वेल एज अपनी सोसाइटी और कल्चर के गोल्स को एकम्प्लिश करने के लिए। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का कहना है हमारी इंटेलिजेंस के अंदर 3 बेसिक टाइप होते हैं। एक है कॉम्पोनेंशियल, दूसरा है यहां पर देखो एक्सपीरियंशियल, और तीसरा है कंटेक्सचुअल। इजी है लेकिन इसको समझना, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ 6 मार्कर के अंदर भी आ सकता है, इसका मतलब कंटेंट अच्छा खासा है इसके अंदर। चलो इजी वे में इसको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस की। नाम से ही पता चल रहा है ना समक्ष कशिश, कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस, इसका मतलब इसके अंदर कुछ कॉम्पोनेंट है, कोई चीज है, इसका मतलब आइटम्स है इसके अंदर 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब ये कह रहा है कि इंटेलिजेंस जो है हमारा वो कुछ चीजों से मिलकर बना हुआ है। उस चॉकलेट के जार के अंदर पर्क है, 5 स्टार है, डेयरी मिल्क है, बॉर्नविल है, फेरेरो रोशर्स है, एक्लियर्स है, एल्पेनलीबे है, सारी टॉफी चॉकलेट से मिलकर बना हुआ, यही कह रहा है ना कॉम्पोनेशन इंटेलिजेंस। तो ध्यान से समझो उसको। अब देखो कॉम्पोनेशन इंटेलिजेंस बिल्कुल आराम आराम से कवर करवाता हूँ, आराम से इंटरेस्टिंग वे में सुनना, अच्छा भी है, अच्छी थ्योरी है। कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस, सबसे पहले तो आप ये नाम याद रखना, कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस की जगह इसका दूसरा नाम भी यूज होता है एनालिटिकल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये जो तीन है ना, तीन, कॉम्पोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल और कंटेक्सचुअल, ये तो इनके ओरिजिनल नाम है, इनकी जगह आपको नाम याद भी करें, जैसे एक्सपीरियंशियल का दूसरा नाम है क्रिएटिव इंटेलिजेंस, कंटेक्सचुअल इंटेलिजेंस का दूसरा नाम है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। ये चीज याद रखना, कुल मिलाकर इसके अंदर 3 नाम है,
लेकिन याद करने वाले 6 हैं, क्योंकि सबका एक ऑल्टरनेटिव नाम भी है। तो एग्जामिनर कभी कभार ये भी पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता कशिश क्या, कि इनमें से कौन सा कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस के अंदर इंटेलिजेंस है, एनालिटिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, लेकिन बोल्ड करके दे रखा है कंटेक्चुअल, कॉम्पोनेंशियल और एक्सपीरियंशियल। सबसे पहले तो ऐसी चीजें टारगेट करा करो लर्न करने के लिए। समझ गए? समझ गए? हाँ जी। कॉम्पोनेंशियल, ये एक एनालिटिकल इंटेलिजेंस का मतलब हम यहाँ पर कुछ एनालाइज करेंगे। क्या करेंगे? देखो, कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस विच इज ऑल्सो कॉल्ड एनालिटिकल इंटेलिजेंस, ये इसके अंदर क्या करता है, पर्सन कुछ नहीं करता, इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है ताकि वो अपनी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। अब देखो, लाइफ की प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है यार, कुछ भी छोटी से छोटी हो सकती है कि आप परेशान हो रहे हैं, मेरी कॉपी नहीं मिल रही, मेरे कपड़े नहीं मिल रहे, मेरे जूते नहीं मिल रहे, बारिश हो रही है बाहर, कुछ खाना है तो यार वो कहते हैं वो दुकान बंद है, या जिस पर्सन ने आपको मिलने के लिए बुलाया वो वेट करवा रहा है और वो फाइनली मैसेज कर रहा है कि नहीं आ रहा वो। कुछ भी हो सकती है प्रॉब्लम, कुछ भी, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, आपकी दिमाग की क्रिएटिविटी वाली प्रॉब्लम, या सच में सामने वाले के द्वारा दी गई प्रॉब्लम। यहां पर लेकिन आप सामने वाले की प्रॉब्लम को, बाद में प्रॉब्लम तो एक आउटकम है, इंफॉर्मेशन को आप एनालाइज करते हो, उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हो जिसकी मदद से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। कि जैसे मतलब मान लो आप मुझ पे गुस्सा कर रहे हो कि आप मेरा फोन नहीं उठा रहे, वो नहीं उठा रहे, इतनी देर से आपका फोन बीती जा रहा है, ठीक है, मान लो आप ऐसा बोल रहे हो कशिश मेरे से किसी और पर्सन से, तो मैं ये क्या कहूंगा, यार एक बारी मेरी बात सुनने की एक बारी मेरी बात रोककर पूरी बात तो जानो, तुम तो यार ऐसे भड़क रहे हो मेरे ऊपर, तुम्हें पता भी है वो हो क्या गया। उसके बाद अगर मैं आपको पूरी बात बताऊं, आपको वो प्रैक्टिकल लगे, तो आप खुद ही सॉरी बोलोगे कि नहीं बोलोगे मुझसे? ये चीज होती है। हुआ है ना ऐसा बहुत बारी किसी ना किसी पर्सन हाँ के साथ जी। रिलेटेड। ये जब चीज हो तो समझ जाना कि कॉम्पोनेशन इंटेलिजेंस आपका एक्टिवेटेड है। ठीक है, और समझते हैं इसको। पर्सन्स जो इस इंटेलिजेंस के ऊपर हाई होते हैं ना, मतलब जिनके पास ये कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस ज्यादा हाई होती है, ऐसे लोग ना बहुत एनालिटिकल तरीके से सोच पाते हैं और क्रिटिकल तरीके से सोच पाते हैं। जैसे अगर मेरा फोन नहीं उठाया समक्ष ने 2 बार और आपने भी नहीं उठाया 2-4 बार, तो मेरे को समझ में आ जाएगा भाई पर्सन वॉशरूम में होगा, कहीं गया होगा, फोन घर पे नहीं होगा, सो रहा होगा, कोई दिक्कत आ गई होगी, किसी के साथ होगा। इसमें घबराने वाली, परेशान होने वाली बात क्या है? और ज्यादा अगर है तो एक वॉइस मैसेज या फिर एक व्हाट्सएप मैसेज भेज दो, ड्रॉप कर दो। यहाँ पर पर्सन मल्टीपल एंगल से सोच पाता है। ये तो मैंने आपको एक प्रॉब्लम वाली बात बताई, ठीक है। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर क्या है, जैसे मतलब मान लो आप कहीं पर जाना चाह रहे थे और वो इवेंट आपको डेडिकेटेडली अटेंड अटेंड कर रहा था, आपका वो था, लेकिन वो मिस हो गया आपसे। तो अब यहाँ पर क्रिटिकली और एनालिटिकली पता है कैसे सोचेगा पर्सन, यार कोई बात नहीं यार, हो गया मिस यार, जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्या पता मेरा कुछ अच्छा ही होगा, मैं वहां नहीं गया या वहां नहीं गई। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है कि अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है इंफॉर्मेशन का यूज करके, और ऐसे लोग स्कूल में बड़ा सक्सीड करते हैं। ये जो इंटेलिजेंस होती है, मैंने क्या पढ़ाया था, इसलिए मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया था कशिश समक्ष, कि इस इंटेलिजेंस के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं कुछ कुछ, बोला ना मैंने शुरू में ही आपको ये चीज, कि इस इंटेलिजेंस के अंदर कुछ कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे मैंने ये चॉकलेट का एक ये बॉक्स कह लो या फिर एक जार कह लो, ये बनाया मैंने, ठीक है। अब कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस के अंदर 3 फर्दर तरीके के कंपोनेंट होते हैं, मतलब 3 मेजर तरीके की चॉकलेट्स होती हैं इसके अंदर। सबसे पहली, फर्स्ट, कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस के अंदर 3 तरह के कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले कंपोनेंट होता है, नाम याद रखना कशिश समक्ष, नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट। जब ये कंपोनेंट एक्टिवेट होता है ना आपका, तब आप किसी भी चीज के रिगार्डिंग लर्निंग सीखते हो, एक्वायर करते हो इंफॉर्मेशन को काम करने के लिए। समझ जाना, नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट क्या है। आज की क्लास तुम ये जो सुन रहे हो, पहली बार ही सुन रहे हो ना लाइफ के अंदर मान लो, तो ये आपका नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट है कि पहले मैं आपको फैमिलियर करवा रहा हूँ चीजों से, आपका दिमाग सीख रहा है, अच्छा अच्छा ओ ये होता है इस थ्योरी के अंदर, अच्छा ये बोला रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग ने कॉम्पोनेशन इंटेलिजेंस के अंदर। सबसे पहले आप सीख रहे हो, आज एक्वायर कर रहे हो इन्फॉर्मेशन को। समझ गए? यहां तक बात समझ में आई? उसके हाँ बाद जी। होता है सेकंड कंपोनेंट। सेकंड कंपोनेंट को हम लोग कहते हैं मेटा या फिर हायर ऑर्डर कंपोनेंट। पहले आपने पहली स्टेज के अंदर नॉलेज एक्वायर कर ली, नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट के अंदर। अब यहां पर आप क्या करोगे, मेटा, मेटा का मतलब ही होता है वैसे हायर, याद रखना कभी भी ये वर्ड आए ना अगर मेटा, इसका मतलब होता है हायर। एक चीज आपको पता होगी, फेसबुक का नाम अब फेसबुक नहीं रहा, मेटा हो गया है ना, ये चीज है। और मेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन योर फ्यूचर लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप लोग अपने अपने घर पे बैठे होगे, जस्ट 2-3 साल रुक जाओ, जस्ट 2-3 साल,
आप अपने घर पे बैठ के मेरी मेरी फिजिकल प्रेजेंस होगी आपके जहां पर भी आप बैठे हो जिस लोकेशन पे, बिल्कुल आपके सामने, विदाउट एनी डिस्टेंस। और मेरी एक डिजिटल आपकी एक डिजिटल प्रेजेंस बिल्कुल मेरे सामने होगी। और जैसे हम लोग एक वीडियो कॉलिंग पे एचडी मोड पे बात करते हैं, विदाउट यूजिंग एनी स्क्रीन, आप मेरे सामने और मैं आपके सामने खड़े होंगे। एंड दिस इज बिकमिंग एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ, कशिश याद है, एनएफटी एंड ट्रेडिंग के अंदर ये इंपॉर्टेंट पार्ट बनता जा रहा है। हाँ जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मेटावर्स, वेरी गुड, मेटावर्स ये बहुत, जिसने इसको नहीं सीखा ना आने वाले टाइम में वो भीख मांगेगा। मेटावर्स को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक नई दुनिया होगी जिसमें आपके फादर मदर कुछ भी बिजनेस करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, दे कैन ऑपरेट, सामने वाले को अपना माल दिखाना या कोई चीज बेचना, उससे उसको सैंपल दिखाना, वो घर पे बैठे बैठे कर सकते हैं। जिसने नहीं सीखा ना वो बहुत पीछे रह जाएगा ऑफलाइन दुनिया और ऑनलाइन दुनिया में। ठीक है, मेटावर्स तो छोड़ो इसको, ये तो आउट ऑफ द कंटेक्स्ट बातें थी। सेकंड कंपोनेंट है मेटा। मेटा का मतलब होता है हायर ऑर्डर कंपोनेंट। इसके अंदर क्या करोगे आप, यहां पर ना, यहां पर आप हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पे फोकस करते हो। कहने का मतलब ये, सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद ना, यू जस्ट थिंक ऑफ समथिंग वेरी लॉजिकली। समझ गए? अब जब थिंकिंग करते हो तो उसके अंदर कशिश ये भी तो चीज होगी ना, प्लानिंग भी तो एसोसिएट होगी। हायर ऑर्डर कोई भी चीज यही तो हुई ना, कि नॉलेज को अक्वायर करने के बाद आप प्लानिंग करोगे। जैसे मतलब मान लो आपने यहाँ साइकोलॉजी पढ़ ली, अब आप मुझे टेस्ट देने का सोच रहे हो। अब टेस्ट देने का सोच रहे हो तो आप बहुत ज्यादा दिमाग के अंदर बहुत सारी चीजें नहीं होंगी, यार मुझे इतने तक का मुझे टेस्ट बोला गया है, यार मुझे फंक्शन में भी जाना है, मेरी थोड़ी सी तबीयत भी खराब चल रही है, मुझे लेकिन बैलेंस भी करना है, 2-3 बार से टेस्ट मेरा डिले होता चला जा रहा है, लेकिन और मुझे अच्छे भी नंबर लाने हैं, मुझे ऐसा भी नहीं कि दोबारा टेस्ट देकर ये सिर्फ एक प्रिटेंड करना है कि मैं टेस्ट दे रही हूँ, दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहां पर आप प्लानिंग करते हो किसी भी चीज की। ठीक है, जैसे मतलब मान लो आपको एक इन्फॉर्मेशन आई, मम्मी पापा बोल रहे हैं गोवा चलेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे अगर वो ट्रिप हो गई अनाउंस कि हाँ हम परसों निकल रहे हैं, वो निकल रहे हैं, प्लानिंग हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यार आज ना मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी, यार आज मुझे ना जरा पैकिंग करनी है यार, मेरे अलमीरा में ना 100 जोड़ी कपड़े रखे, लेकिन मुझे 200 जोड़ी और खरीद के लेकर आने हैं। ठीक है। और थर्ड है परफॉर्मेंस कंपोनेंट। परफॉर्मेंस कंपोनेंट के अंदर यहाँ पर क्या होता है, पर्सन यहाँ पर एक्चुअली परफॉर्म करता है चीज़ों को। उसने पहले कंपोनेंट के अंदर क्या करा था, नॉलेज को एक्वायर करा था, दूसरे के अंदर उसने प्लानिंग करी थी। अब प्लानिंग करने के बाद पर्सन यहाँ पर एक्चुअली इंप्लीमेंट करता है। इंप्लीमेंट कैसे, हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग, या तो आप मुझे टेस्ट सच में दे रहे हो, या फिर आप गोवा के लिए रवाना हो चुके हो सारे कपड़े वपड़े पैक करने के बाद। समझ गए? ये आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, आराम से समझ में आ गया। कॉम्पोनेशनल इंटेलिजेंस ये एक ऐसा इंटेलिजेंस है जिसको एनालिटिकल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। इसके अंदर फर्दर 3 कंपोनेंट्स हैं, नॉलेज को एक्वायर करना पहला, प्लानिंग करना हायर ऑर्डर कंपोनेंट दूसरा, और एक्चुअली परफॉर्म करना परफॉर्मेंस कंपोनेंट तीसरा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी तरीके की। ये याद रखना, कॉम्पोनेंशियल विद इन कॉम्पोनेंशियल 3 पार्ट थे, लेकिन ट्रायर्किक थ्योरी के अंदर पहली इंटेलिजेंस कवर करी है हमने। डिफरेंस समझ पा रहे हो ना? ट्रायर्किक थ्योरी एक बहुत बड़ी थ्योरी, इसके अंदर कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस। कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस के यहाँ पर देखो हमने 3 पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, है ना, कि इंफॉर्मेशन, नॉलेज एक्विजिशन, एक अपना प्लानिंग, और एक उसका इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, परफॉर्मेंस कंपोनेंट। अब बात करते हैं एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस की। एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस मतलब साफ पता चल रहा है वर्ड एक्सपीरियंस से आया है। इसको हम लोग क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, क्योंकि जो जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस लिया होता है ना कशिश, वो उतना ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन होता है, डिपेंडिंग ऑन द कि एक्सपीरियंस कितना फ्रूटफुल है। ये नहीं किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस लेकर आ गए, ठीक है, और फिर अपनी क्रिएटिविटी दिखाने लगे किसी भी फील्ड के अंदर। एक्सपीरियंशियल या फिर क्रिएटिव इंटेलिजेंस जो होता है, ये यहाँ पर क्या होता है, ऑब्वियसली बात है, एक्सपीरियंस कभी फ्यूचर से तो नहीं लोगे ना, एक्सपीरियंस वर्ड ही एसोसिएट होता है पास्ट के साथ, है ना? कशिश आप तो बहुत अच्छी तरह जानते हो पास्ट कितना कुछ सिखा कर जाता है ना? तो पास्ट एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो आप क्रिएटिवली यूज करते हो अपनी लाइफ में नई दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए। याद रखना, देखो दो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, पास्ट का यूज हो रहा है नई चीजों को ठीक करने के लिए। ठीक है, अच्छा, ये जो इंटेलिजेंस होता है इट इज रिफ्लेक्टेड इन क्रिएटिव परफॉर्मेंस। यहाँ पर आपकी क्रिएटिव परफॉर्मेंस के अंदर ये चीज रिफ्लेक्ट होती है कि ऑब्वियसली बात है आप पास्ट एक्सपीरियंस को यूज करो नई दिक्कत को सॉल्व करने के लिए। पर्सन जो इस इंटेलिजेंस के ऊपर हाई होते हैं, एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस जिसके अंदर ज्यादा वो होता है, वो क्या करते हैं कशिश समक्ष, वो अपनी जिंदगी में अलग अलग अनुभवों को, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस को इंटीग्रेट कर देते हैं,
और फिर एक ओरिजिनल वे में नई तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे लोग नई नई डिस्कवरी करते हैं। डिस्कवरी इन द सेंस ये नहीं कि इनोवेशन और कोई चीज बना डाली आपने, कोई भी यार नई चीज यार। कशिश, पास्ट में अगर किसी रिलेशनशिप में जूता खाया है, तो उन सारे एक्सपीरियंसेस को, उन सारे मूवमेंट्स को दिमाग के अंदर जब आप कंबाइन कर दोगे, तो आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं बन जाओगे। जब सामने वाला बिल्कुल लगातार ऐसी चीजें करेगा, और पास्ट में जब उस पर्सन का वो सब कुछ सहन करते करते खुद सफर करते रहते थे, लेकिन नई जगह पर आप आराम से नहीं निकल जाओगे उसी पॉइंट से, भाई मुझे नहीं रहना, तेरा नेचर भी ऐसा है, मुझे समझ में आ गया। ये है नई, ये जो नई डिस्कवरी, नई इन्वेंशन, ठीक है। तो दे क्विकली फाइंड आउट द इन्फॉर्मेशन जो कि एक गिवन सिचुएशन के अंदर क्रूशल होती है। मतलब ऐसे लोग जो है ना, एक किसी भी सिचुएशन के अंदर जो एक क्रूशल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी ना, उसको एब्जॉर्व करना जानते हैं कि ये मेरे काम आ सकती है। मतलब ऐसे लोग ना, जिनके अंदर ये क्रिएटिव इंटेलिजेंस होती है, एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस होती है, ये लोग हमेशा भी याद रखना, 100 बातों की एक बात अगर मैं बोलूं, हमेशा लर्निंग मोड पे रहते हैं। दे आर ऑलवेज एक्टिवेटेड टू लर्न समथिंग न्यू, समथिंग क्रिएटिव। ठीक है, आगे बात करते हैं। लास्ट है हमारी कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस। कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस मतलब किसी ना किसी कंटेक्स्ट या किसी सिचुएशन से रिलेटेड है ये, समझ रहे हो ना। इसको हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस मतलब कैसे, आप ना, जैसे आपने कई लोगों को देखा है हमारी फैमिली के अंदर, या वैसे भी सुना होगा आपने, ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी बहुत कुछ नहीं कर पाता अनटिल एंड अनलेस वो जमाने के साथ कदम रखना ना जानता हो, या फिर लोगों के साथ रियल एनवायरनमेंट के अंदर डील करना ना जानता हो। आप अगर किताबी कीड़ा हो, इट डज नॉट गारंटी यू कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा 10 लोगों से बात करने का, या फिर जो रियल वर्ल्ड है उसके अंदर आप अपनी कोई आइडेंटिटी बना पाओगे। रियल वर्ल्ड बहुत अलग तरीके से एग्जिस्ट करता है। हमारे बड़े सारे रिलेटिव्स होते हैं, स्कूल नहीं गए होते हैं वो, 12वीं नहीं करी होती उन्होंने, और करोड़पति बड़े सारे रिलेटिव्स, मतलब जैसे, मतलब मान लो कोई बिजनेसमैन है, कोई कुछ है, उनको नहीं आती इतनी अच्छी इंग्लिश, हिंदी या कुछ भी वो करके, लेकिन जिस प्रोफेशन में वो है, वो डिमांड करता है कि रियल लोगों के साथ बात करो, रियल लाइफ में आप अपना सामान कितने अच्छे से बेच सकते हो, किसी को इंप्रेस कैसे कर सकते हो। शार्क टैंक इंडिया मान लो एक तरीके से, वहां आपका कॉन्फिडेंस काम आता है कि आपका प्लान जो है वो बिकेगा कि नहीं बिकेगा। ठीक है, तो कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस क्या होती है, ये कशिश और समक्ष, कि दिस डील्स विद द एबिलिटी कि आप अपने एनवायरनमेंट के साथ कितने अच्छे से डील कर सकते हो, एनवायरमेंटल डिमांड के साथ डेली बेसिस पे, जिसको आप इनकाउंटर करते हो डेली बेसिस पर। ऐसे लोगों के लिए दो कीवर्ड यूज करे जाते हैं, बोला जाता है सच पर्सन आर हैविंग स्ट्रीट स्मार्टनेस, या फिर बिजनेस सेंस होती है ऐसे लोगों के अंदर। मतलब अगर हिंदी में बोलो ना, जैसे अगर आपने एक चीज सुनी है कभी, कि ऐसे लोगों को आटे दाल का भाव मालूम होता है। आप कितना भी पढ़ लो, अगर आपको यही नहीं पता है सब्जियां किस रेट की चल रही हैं, मान लो, और आपको उसके बाद आप कहीं अकेले रह रहे हो कैसे समझ, ठीक है, कहीं आप अकेले पीजी वीजी लेकर, रूम लेकर रह रहे हो, तो आपको तो कोई भी बेवकूफ बना देगा। अगर आपको रेट ही नहीं पता, आप तो किसी भी रेट पे लेकर आ रहे हो कि शायद से यही चल रहे होंगे। ठीक है, तो पर्सन जो इन इंटेलिजेंस के ऊपर हाई होते हैं, वो अपने प्रेजेंट एनवायरनमेंट से इजीली अडेप्ट कर लेते हैं, और बहुत फेवरेबल एनवायरनमेंट चूज करते हैं अपने एग्जिस्टिंग वन से। मतलब वो मूव करने की कोशिश करते हैं कि मैं कैसे अपनी लाइफ में सिचुएशन को, परिस्थितियों को, अभी मैं सिचुएशन या पॉइंट ए के अंदर हूं, और मैं बी पॉइंट तक अपने आप को कैसे लेकर जाऊं, जो कि मेरा अभी पॉइंट है एक तरीके से स्ट्रगलिंग पैरामीटर, और ये वाला जो बी पॉइंट है, ऐसे पर्सन सोचते हैं दिस इज माई सक्सेसफुल पैरामीटर। तो मैं यहां से यहां तक कैसे मूव करूं, क्या दिमाग लगाऊं, कैसे पैसा है मेरे पास, कैसे मैं अपनी लाइफ में सोशल स्टेटस अपना इंप्रूव करूं। तो ऐसे लोग ज्यादा फेवरेबल एनवायरनमेंट चूज करते हैं, या फिर अपने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करना भी ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ताकि अपनी नीड्स को ये फिट कर सकें उस मॉडिफाइड एनवायरनमेंट के अंदर। जैसे गर्मियां बहुत चल रही हैं आजकल, दिन के अंदर कितनी देर एसी के अंदर बैठ जाओगे, और याद रखना एसी वाले कमरे के अंदर कभी पढ़ाई नहीं होती। नेवर ट्राई टू स्टडी इन 12th एसी ऑन करके। पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही है, रखने दो, लेकिन फैन की हवा में पढ़ना। मैं तुम्हें एक सही रूल बता रहा हूँ, मैं कसम से बता रहा हूँ मैं तुम्हें। रियल एग्जाम इस बार आप सोच के देखो, मेरे सारे स्टूडेंट्स एसी के अंदर पढ़ रहे थे, जून में होने वाला है 20 या समथिंग लाइक 15-24 जून को समथिंग लाइक ऐसा कोई पेपर है साइकोलॉजी का, और उनको भरी गर्मी के अंदर वो जाना पड़ेगा। पूरे साल का जिंदगी भर का एसी निकल आएगा उस दिन, अगर आप ठीक नहीं हो, आपकी बॉडी हाइड्रेटेड नहीं है, अगर आप गर्मी से टैकल करना नहीं जानते हो, आधे लोग तो बेहोश होकर गिर जाएंगे। ठीक है, कभी भी उसमें नहीं पढ़ना, एसी वाले कमरे में 12th में कभी भी मत पढ़ा करो, आपकी रिटेंशन पावर बहुत ज्यादा कमजोर रहेगी। सर बता रहा हूं मैं, थोड़ा सा हार्डी बनो। ठीक है, देयर फोर
दे टर्न आउट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। जैसे मैं आपको गर्मियों की बात बता रहा था, अब मान लो कि दिन में ना बहुत गर्मी रहती है, शोर शराबा रहता है, कोई ना कोई आ रहा है जा रहा है, बेल बज रही है, तो पर्सन कंफर्टेबली सो नहीं पा रहा। एसी चलाकर सोए तो लाइट चली गई, ठीक है, इन्वर्टर कभी काम नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। अब मान लो कि कोई एक पर्सन है, किसी को भी मान लो, कशिश को मान लेते हैं। कशिश एक पर्सन है जिसने डिसाइड करा है, मैं दिन के अंदर एक काम करूंगी, पढ़ूंगी नहीं, मैं सिर्फ रिलैक्स करूंगी, मैं लेटूंगी और नींद भी पूरी कर लूंगी जितनी हो सके। मैं अपनी पढ़ाई रात को शुरू करूंगी 9 PM, और जब तक मुझे नींद नहीं आ रही, सुबह के 4 बज जाए, 5 बज जाए, 6 बज जाए, मैं वहां तक पढ़ूंगी, और फिर अगेन मैं दोबारा सो जाऊंगी जब शोर शराबा सुबह दिन के टाइम पे हाई वॉल्यूम पे रहता है घर के अंदर, काम वाली आ रही है, सब्जी वाला आ रहा है, बेल बज रही है, उस टाइम पर नहीं जागूंगी। हो गई प्रोडक्टिव, कर दिया आपने कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस का यूज। ये चीज़ है, ठीक है। तो ये जो स्टर्नबर्ग की, रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग की जो ट्रायर्किक थ्योरी इंटेलिजेंस की, ये रिप्रेजेंट करती है, अगेन देखो ये बोल रहा है किस क्लियर तरीके से, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच की थ्योरी को। दो अप्रोचेस थी ना, उसको रिप्रेजेंट करता है ये। बात समझ में आई? हमने क्या पढ़ा? हमने आज की क्लास में पढ़ा ट्रायर्किक थ्योरी, जिसको रॉबर्ट जी स्टर्नबर्ग ने दिया। कहता है 3 तरह की इंटेलिजेंस होती है, कॉम्पोनेंशियल। कॉम्पोनेंशियल के अंदर फर्दर 3 क्लासिफिकेशन है। आप नॉलेज को एक्वायर करते हो, फिर आप प्लानिंग करते हो, फिर एक्चुअली आप उस काम को करते हो, प्रैक्टिकल तरीके से इंप्लीमेंट करते हो। एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस, आपके पास के एक्सपीरियंसेस कैसे नई नई सिचुएशंस को, प्रॉब्लम्स को दूर टैकल करने में काम आ सकते हैं। और उसके बाद कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस, कैसे आप एक तरीके से अपने प्रेजेंट इन्वायरमेंट को और ज़्यादा फेवरेबल बना सकते हो अपने फेवर के अंदर, ठीक है। और ऐसे लोगों को 2 टर्म वर्ड ये याद रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में कि स्ट्रीट स्मार्टनेस और बिजनेस सेंस कौन से इंटेलिजेंस को रिफ्लेक्ट करती है। जरूरी नहीं है वो इसी का एग्जांपल दे, मतलब ये ऊपर वाली किसी भी इंटेलिजेंस को, हॉवर्ड गार्डनर, यूनिफैक्टर, मनफैक्टर्स को यूज कर सकते हैं। तो याद रखना, बहुत तरह की इंटेलिजेंस आप पढ़ लोगे मेरे साथ, लेकिन बस ये पास मॉडल की आखिरी है। सिर्फ इतनी तरीके की आपको याद रखनी है, समझ गए? अगर मैं बोलूँ ना, यूनिफैक्टर, टू फैक्टर, थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, हिरार्किकल मॉडल, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, ये तो साइकोमेट्रिक अप्रोच में याद रखनी है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के अंदर लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल, स्पेशियल, म्यूजिकल, बॉडी कैनेस्थेटिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, नेचुरलिस्टिक, हॉवर्ड गार्डनर की। ट्रायर्किक में कॉम्पोनेंशियल, अगेन जिसका दूसरा नाम है एनालिटिकल, एक्सपीरियंशियल, क्रिएटिव जिसका नाम है, कंटेक्चुअल, प्रैक्टिकल जिसका नाम है। लास्ट रह जाएगा आपका पास मॉडल। ये बस एक मॉडल है इंटेलिजेंस का, और इसके अंदर 3 चीजें डिस्कस होती हैं, अराउजल अटेंशन, साइमल्टेनियस सक्सेसिव प्रोसेसिंग, और प्लानिंग। बस इसके बाद आपकी इंटेलिजेंस की थ्योरीज खत्म हो जाती हैं सारी की सारी। बस ये छोटी सी एक चीज रह जाती है, कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम, लेकिन एक सिस्टम होता है। ये भी वैसे लास्ट की कोई थ्योरी नहीं है, किसी तरह की इंटेलिजेंस नहीं है, सिर्फ एक मॉडल है। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।